चिकित्सा क्षेत्रे विविध पद पुरस्कार प्राप्तः संस्कृतानुरक्तः लब्धप्रतिष्ठः चिकित्सकः अद्य अस्मत्समक्षं राजते। स च अस्ति प्रोफेसर डॉक्टर इत्युपाधिद्वय भूषितः श्रीधर द्विवेदीवर्यः। वार्तावल्यां भवतां स्वागतम् अस्ति। महोदय नमस्कारः। नमो नमः महोदय। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् लब्धप्रतिष्ठा भवान् यथोक्तं मया यत् संस्कृतानुरक्तः अपि, तर्हि ज्ञातुकामः अहं यत् संस्कृते स्निग्धः कथं जातः भवान्? इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सर्वप्रथम योगदान तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का है। मेरे पितामह संस्कृत धारा से आयुर्वेदाचार्य थे। पिता श्री साहित्याचार्य और आयुर्वेद विशारद थे। और जब मैंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा ऐसा सौभाग्य था कि संस्कृत के महामहोपाध्याय विद्वान पंडित बलदेव उपाध्याय, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विद्यानिवास मिश्र, श्री वाचस्पति उपाध्याय जो तत्कालीन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में सह निबंधक रजिस्ट्रार थे। और उन लोगों का से मेरा संपर्क हुआ, सानिध्य हुआ, स्नेह मिला और मुझे उनकी परिचर्या में भी योगदान करने का अवसर मिला। और तीसरी विशिष्टता यह है कि हमारे संस्थान में मैं मॉडर्न मेडिसिन का विद्यार्थी होते हुए भी आयुर्वेद के पुरोधा विद्वान वहाँ उपस्थित थे। आचार्य प्रिवत शर्मा, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, प्रोफेसर पीजे देशपांडे, जिनसे अक्सर हम लोगों की सामूहिक कक्षाओं में मुलाकात होती थी। और इस प्रकार आयुर्वेद के प्रति भी हमारी श्रद्धा बढ़ी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अपि नाम तत्र किञ्चित् अधीतं। चूँकि संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ, इस विशेषतः बृहत्त्रयी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट, ये बृहत्त्रयी, ये सारे के सारे संस्कृत श्लोकों में है। और जब तक हम उस संस्कृत को समझे नहीं, संस्कृत को अच्छी तरीके से उसमें अवगाहन न करें, उसके मूल भाव को न समझे, तब तक हम इन ग्रंथों के मूल भाव को, उसके मर्म को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे संस्कृत समझना चाहिए। तो उनके यहाँ एक पहले प्रमाण पत्रीय कोर्स होता है, उसको मैंने किया ऑनलाइन। फिर डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको मैंने ऑनलाइन किया। और अब मैं समर्थ हूँ कि मैं संस्कृत को समझ सकूं। और तीसरा योगदान इसमें आपके वार्तावली प्रोग्राम का भी है और मैं उसका प्रशंसक हूँ। भवान् चिकित्सा क्षेत्रतः सम्बद्धः, नाम तत्रापि आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रतः सम्बद्धः, वरिष्ठः हृद्रोग विशेषज्ञः अपि। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् नाम किं विधं चिकित्सा विधिं गुरुतरं मनुते भवान्? आपका जो प्रश्न है कि कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वह पद्धति है जो वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिकता की कसौटी पर जो पद्धति सही है। तो आयुर्वेद की जो चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हैं वहाँ आयुर्वेद को लें। जो आधुनिक मेडिसिन चिकित्सा पद्धति है जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर जो ठीक है वो लें। और आयुर्वेद का जो तीसरा है, हालांकि वो अलग हो रहा है, वो धीरे धीरे करके योग इतनी अच्छी विधा है, हर लगे नट फिट करिए रंग चोखा, एक पैसा नहीं खोचा। रोग अगर आप योग करिए तो आजकल जो समस्याएं हैं, जिसने महामारी का रूप ले लिया है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हृदयाघात है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, पक्षाघात है, कैंसर है, स्थूलता, मोटापा, आज किशोर भी मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। तो वहाँ पर तो योग हमारे लिए एकदम ऐसी चीज है कि जो अब मॉडर्न मेडिसिन ने भी उसको अपना लिया है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी उसको अपना लिया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। आयुर्वेद योगादीनां विषये तु सर्वे नाम सामान्यतः जानन्ति एव, परन्तु किञ्चित् विशिष्टं तथ्यं यत् कथमिव वरम् अस्ति नाम चिकित्सा पद्धतिषु योगस्य माहात्म्यम् अस्ति, आयुर्वेदस्य अपि इतोपि अधिकं माहात्म्यम् अस्ति इति सामान्याः ये जनाः, साधारणाः ये जनाः सन्ति ते अधिकम् अवगच्छेयुः। तर्हि सोदाहरणं किञ्चित् अन्यत् अपि भवान् अत्र गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है। गीता में श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार,
आपका जो आहार होना चाहिए युक्त होना चाहिए, विहार आपका जो विहार आपको जो काम करने का एक्सरसाइज व्यायाम जो है वो युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, आपका जो चेष्टा है जो आपका कर्तव्य है वो भी युक्त होना चाहिए। अगर आप अध्यापक हैं तो आपके लिए युक्त चेष्टा जो है वो अध्यापन का है। चिकित्सक हैं तो युक्त चेष्टा जो है वो चिकित्सा का कार्य। युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त समय पर आप सोने जाइए, उपयुक्त समय पर आप जगिए तो योगो भवति दुःख है। आज की संस्कृति में क्या हो रहा है, लोग रात तक जगे रहते हैं, या तो कंप्यूटर पर रहते हैं, लैपटॉप पर रहते हैं, या मोबाइल पर रहते हैं, रात तक जगते हैं, या उनका कार्य ऐसा है जैसे बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल वर्कर्स हैं और फिर सवेरे देर तक सोते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, 35 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है। इस पर नोबेल प्राइज मिला है कि अगर आप कि जो बायोलॉजी जो जैविक घड़ी है, दिमाग में जो जैविक घड़ी है, अगर आप उसके अनुरूप पालन नहीं करेंगे, नैसर्गिक पालन नियम का पालन नहीं करेंगे, समय पर सोना समय पर जगना, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। और तो आपके ये चारों कर्तव्य ये गीता में कहा हुआ है। बहुशोभनं महोदय। नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट इत्यत्र शैक्षिक परिषदः अपि प्रमुखः भवान्, अथ वरिष्ठ नाम हृद्रोग विशेषज्ञः अस्ति एव वरिष्ठः। तत्र मम प्रश्नः एतेनैव सम्बद्धः यत् हृद्रोगविषये आधुनिकज्ञानविज्ञानं यत्किमपि वदति, चिकित्साविधिः यत्किमपि वदति तद्विषये तु भवान् जानाति एव, महान् विज्ञः भवान्, परन्तु संस्कृतेन सह सम्बद्धः सन् किञ्चित् विशिष्टं ज्ञातवान् भवान्। आपको राम का राज्याभिषेक हो रहा था और सवेरे राज्याभिषेक होने वाला, दोपहर में पता लगा कि राज्याभिषेक नहीं होगा, क्योंकि कैकेयी ने वर मांगा है कि आपको 14 वर्षों के लिए वनगमन जाना है। तो अयोध्याकांड में जो तुलसीदास लिखते हैं, न ममले मनवास दुखिता प्रसन्नताम याम न गताभिषेकतस्तथाम न ममले वनवास दुखिता मुखाम बुजस्वी रघुनंदनस्य में तथास्तु में मंजुल मंगल प्रदा। अब स्वास्थ्य की एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक की दृष्टि से मैंने इसकी व्याख्या यूं की, जो मुझे संस्कृत इसी तरीके से मेरी मदद करती है। मैंने व्याख्या ये की कि प्रसन्नता के अतिरेक में हम पागल न हो जाएं। प्रसन्नताम नागताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखिता। और जब दुख हुआ मुझे, जब वनवास मिला, तो चेहरे पर विषाद की रेखा नहीं आए। तो ऐसा हमारा अगर एटीट्यूड हो, हमें बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल जाए, हमारा कार्य कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए, छोटा कार्य मोटा कार्य, तो उसमें हम प्रसन्नता से पागल न हो जाए। और कोई अड़चन आ जाए तो हम विषाद से आक्रांत न हो जाए। तो ये हमारा अगर ऐसा जीवन होगा तो हमें कोई आजकल के ये जो रोग हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, पक्षाघात है, ये नहीं होगा। पूरा का पूरा जो आयुर्वेद का जो वाङ्मय है, जो जिसमें औषधियों का वर्णन है, स्पेशली भैषज रत्नावली, मैं जब भैषज रत्नावली को देखता हूँ तो मुझको लगता है कि अपार संपदा है। मेरा जो प्रमुख काम है वो हृदयाघात पर है, उसमें अर्जुन के ऊपर है। मुझे लोग अर्जुन के ही कारण जानते हैं। यहाँ भी मैं अपने मरीजों को देता हूँ, अर्जुन की जो छाल का चूर्ण होता है वो देता हूँ, तो उससे उनके हृदयाघात में फायदा होता है। इसी तरीके से एक यहाँ की जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान शोध अनुसंधान परिषद है, जिसको ICMR कहते हैं, उसकी पुरानी डायरेक्टर थी, उन्होंने गुग्गुल के ऊपर काम किया। उसका अंग्रेजी नाम है कामीफोरा मुकुल। तो उनको प्रेरणा कहाँ मिली? सुश्रुत के एक श्लोक से मिली, वो संस्कृत पृष्ठभूमि से थी। तो संक्षिप्त में मैं एक जरूर कह सकता हूँ कि संस्कृत के जो वाङ्मय है, जो ग्रंथ है, वो अगर उनका अवलोकन किया जाए तो आपको आजकल की बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मुझे तो अर्जुन के विषय में अष्टांग हृदय से ही मिला ये श्रुत जी। मया दृश्यते यत् भवता बहूनि पुस्तकानि लिखितानि सन्ति, नाम तत्र नाम संस्कृतभाषामपि आश्रित्य नाम किञ्चित् विशिष्टमपि भवता रचितमस्ति। यत्किमपि भवता लिखितं तद् एव अस्मदीय दर्शकान् यदि श्रावयति भवान् तर्हि नाम मनोहरं स्यात्। हिंदी संस्कृत भाषायां पुस्तकं लिखितवान्। एतद् विषये अहं बनारसम् अस्मि। अस्तु। एकं गीतं तो तावत् श्रूयन्ताम्। अहं बनारसम् अस्मि शिवस्य त्रिशूल निवास परम सनातनम
शाश्वतम पौराणिकम भगवता विश्वनाथेन विभूषितम अन्नपूर्णया संशोभितम संकट मोचेन विराजितम आध्यात्मिक नगरम अहम बनारसम अस्मि। मया औरंगजेबस्य क्रूरत्वम अवलोकितम वारिन हेस्टिंगस्य नगर पलायनत्वम अवलोकितम स्वतंत्रतामनन्तरं कमलापतिः तथाश्च वर्तमानस्य जननायकः अवलोकितः। अत्र कियन्तः गताः अहं तदैव मनोमत्तं बनारसम् अस्मि, अहं बनारसम् अस्मि। बहु शोभनं महोदय। नाम अत्र भवतीय कवितायां तत्र इतिहासः अपि आगतः, संस्कृतितत्त्वमपि आगतं। संस्कृतस्य श्रवणेन संस्कृतभाषायाः चिकित्सकः अपि प्रयोगं करोति इति ज्ञात्वा अन्येपि ये सन्ति दर्शकाः स्मदीयाः ते प्रेरिताः भवेयुः इति पुनरपि तदर्थमहं भवते धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः। नमो नमः। मुकुल, रुचिकरः एषः संवादः प्रेरयेत् सर्वान् आयुर्वेदादि विषये अधिकं ज्ञातुम्। सत्यम्। अथ संस्कृतम् इतोपि अधिकम् आत्मसात्